वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? शाबाश, वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ओके, नाउ दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि ये आकृति वर्ग की है या नहीं है। तो वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती है बेटा? वर्ग की सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि चारों भुजाएं समान होती हैं। बट चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी समान होती हैं, है ना? देन हम क्या करेंगे, अगर चारों भुजाएं समान हो गई तो उसके बाद हमें विकर्ण भी ज्ञात करने पड़ेंगे। अगर विकर्ण बराबर है तब तो एबीसीडी वर्ग है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो एबीसीडी समचतुर्भुज है। कब? जब चारों भुजाएं बराबर हो। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट्स देखते हैं बेटा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 3, 4 है ना। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 7, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 9 एंड 4 एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 1। तो अब आपको क्या करना है? आपको 6 दूरियां ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अगर ये चारों बराबर हैं तो ये आकृति वर्ग की भी हो सकती है और समचतुर्भुज की भी हो सकती है। उसके बाद दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर है तो ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ओके, पक्का? तो अब आपको यह बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। ओके, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह आकृति कैसी है, वर्ग की है या समचतुर्भुज की है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि वर्ग की, समचतुर्भुज, आयत की भी हो सकती है, समांतर चतुर्भुज की भी हो सकती है ना? चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से ये बताना है कि यह आकृति कैसी है। ओके, नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, किसी का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देन ab इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? ये आपके पास x2 y2, ये आपके पास x1 और y1। देन x2 माइनस x, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 3, 3 स्क्वायर, 9, 9 मीन्स रूट 18। ओके, और रूट 18 किसके इक्वल होता है? 3 रूट 2। और रूट 18 3 इंटू 3 इंटू 2, एक पे 3 बाहर, तो 3 रूट 2 यूनिट। ओके, विदाउट नाउ बीसी। अब बीसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देन दिस x1 y1, दिस x2 y2। ओके, देन 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 minus 7 square equals to 9 minus 6 means 3 square plus 4 minus 7 means minus 3 square. Okay, ये भी 9, ये भी 9. It means root 18 or root 18 3 root 2 unit. Okay बेटा, कोई doubt? Now C D, then x1 y1 and x2 y2. Okay, now 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4, 1 minus 4 whole square equals to beta 6 minus 9 means minus 3 square plus
1 minus 4 means minus 3 square. Okay, ये भी 9, ये भी 9. It means same 18 and 18 means 3 root 2 unit. Okay, without now AD. Then x1 y1 and x2 y. Okay, 6 minus 3 all square plus 1 minus 4 whole square means 3 square plus minus 3 square. Okay, ये भी 9, ये भी 9 means root 18 or root 18 means 3 root 2 unit. Okay बेटा, नाउ देखो हमने चारों साइड्स फाइंड आउट की और चारों साइड इक्वल है ना। अब चारों साइड इक्वल है, इट मींस जरूरी नहीं है कि ये आपके पास वर्ग की आकृति हो। देन हम क्या करेंगे, अब विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। अगर विकर्ण बराबर है तो ये आकृति वर्ग की है, इट मींस चंपा सही है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये आकृति समचतुर्भुज की है, इट मींस चमेली सही है ना। तो हम क्या करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। ओके, नाउ विकर्ण क्या हो गया बेटा, AC। अब AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देन x1 y1 एंड x2 y। ओके, देन 9 minus 3 4 minus 4 9 minus 3 का स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का स्क्वायर 0। 9 minus 3 इट मींस 6 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मींस 6 यूनिट। ओके, एंड BD it means x1 y1 and x2 y2. Then 6 minus 6 square plus 1 minus 7 square. Okay, then 6 minus 6 0, 1 minus 7 it means minus 6 square, minus 6 square means 36 और 36 किसका रूट होता है, 6 का, दैट मींस 6 यूनिट। ओके, कोई डाउट। अब चारों साइड्स इक्वल है और विकर्ण दोनों इक्वल है, इट मींस अब क्योंकि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD और ये कितना है बेटा 3 रूट 2 है ना। एंड विकर्ण AC इक्वल्स टू विकर्ण BD, ये कितना आ गया 6 यूनिट। इट मींस ABCD कैसी आकृति है, वर्ग है, और वर्ग है तो कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। शाबाश, जोर से बोलो, चंपा सही है या चमेली सही है। तो इट मींस चंपा सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो बेटा 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 4। आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ओके, चतुर्भुज में विषमबाहु चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है ना, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो आपको प्रकार बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बताएंगे कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। ओके, तो उसके लिए आपको साइड चाहिएगी जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। देन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम सबसे पहले इसकी साइड्स देखेंगे। तो फर्स्टली AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 y1 x2 y2, then 1 minus -1 1 minus -1 it means +1 square and plus 0 minus -2 it means 0 plus 2 all square. Okay beta, now 2 square plus 2 square equals to 4 and 4 it means √8 और √8 किसके इक्वल होता है बेटा, 2 √2 और यूनिट। ओके, नाउ BC
this x1 y1 and this x2 y2. Okay, now x2 minus x1, it means minus 1 minus 1 square plus 2 minus 0, 2 minus 0 square, it means minus 2 square प्लस 2 स्क्वायर, माइनस 2 को भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, सेम रूट 8, और रूट 8 मीन्स 2 रूट 2 यूनिट. ओके, नाउ CD के बीच का डिस्टेंस, अब ये आपके पास x1 y1 और ये x2 y2. ओके बेटा, नाउ x2 minus x1, then minus 3 minus 1, it means plus 1, or square plus 0 minus 2 square, 0 minus 2 square, it means minus 2 square plus minus 2 square, ये भी 4, ये भी 4, it means root 8 or root 8 2 root 2 unit. Okay बेटा, now AD, then अब आपके पास x1 y1 है ना, then minus 3 minus 1, minus 3 minus 1, it means plus 1, square plus 0 minus 2, that means 0 minus minus 2 plus 2 square, it means minus 2 square और प्लस 2 स्क्वायर, माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, 2 का भी स्क्वायर 4, इट मींस रूट 8 मींस 2 रूट 2 यूनिट. ओके, अब हमने देखा कि चारों साइड्स तो इक्वल हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. अब हम क्या करेंगे, विकर्ण ज्ञात करें. अगर विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है. भाई चारों भुजाएं तो बराबर हो चुकी, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है. नाउ AC, और AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2. ओके, नाउ x2 माइनस x1, दैट minus 1 minus 1, इट मींस प्लस 1 स्क्वायर, और y2 माइनस y1, इट मींस 2 minus 2 प्लस 2 स्क्वायर, 0 बेटा, और ये क्या हो गया बेटा 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट मींस 4 यूनिट. ओके, नाउ BD, अब x1 y1 एंड x2 y2. ओके, नाउ BD के बीच का डिस्टेंस x2 minus x1 मींस minus 3 minus 1, minus 3 minus 1 square plus 0 minus 0, 0 minus 0 square, it means 0 minus 3 minus 1, minus 4 square, और minus 4 square 16, और 16 4. ओके, अब देखो बेटा चारों साइड्स इक्वल है और विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD, इट मींस कैसी आकृति हो गई ये, वर्ग की. तो क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, कितना आ गया 2 रूट 2 यूनिट, एंड विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, और ये कितना आ गया बेटा आपके पास 4 यूनिट. चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों विकर्ण बराबर है, इट मींस ABCD कैसी आकृति है बेटा, वर्ग है. कोई डाउट, पक्का. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा 3 पार्ट्स हैं, अब बाकी के 2 पार्ट आपको ट्राई योरसेल्फ बेटा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 घटा 5 और घटा 2 9 से समदूरस्थ है x अक्ष पर. ये आपका बेटा कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन. अब देखो इस x अक्ष पर कोई बिंदु कब लाई करेगा, जब उसका y 0 होगा. ओके, जब उसका y 0 होगा तो वो बिंदु इस अक्ष पे लाई करेगा, जब x 0 होगा तो वो बिंदु इस अक्ष पे लाई करेगा. ओके, इट मींस वो कह रहा है जो P बिंदु है वो x अक्ष पे स्थित है ना,
तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, लेट मान लेते हैं ये बिंदु P, तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो गए x0, ओके, क्योंकि कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और x एक्सिस पे कोई बिंदु कब लाई करेगा, जब उसका y 0, ठीक है। और ये मान लेते हैं A और ये B, और दोनों ही P से समान दूरी पे स्थित हैं। A के निर्देशांक क्या है, 2 घटा 5, और बेटा B के निर्देशांक क्या है, घटा 2 9। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। नाउ देखो, क्योंकि पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है ना, जब पी ए और पी बी बराबर है तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे, है ना। जब पी ए और पी बी बराबर है तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, ठीक है। देन फाइंड आउट करते हैं पी ए के बीच का डिस्टेंस, x माइनस 2 0 माइनस 5, देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ओके, और इसका स्क्वायर, क्योंकि पी ए का स्क्वायर है ना, देन पी बी स्क्वायर रूट x माइनस माइनस 2, इट मीन्स x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्योंकि पी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन आपके पास क्या बच गया बेटा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, ओके। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 4x एंड प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81। कोई डाउट? नाउ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, साइड चेंज करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सेम 4 से 4 कैंसिल, आपका क्या बच गया बेटा माइनस 4x प्लस 4x, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 4x इक्वल्स टू 81, 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 25, ओके। कोई डाउट? पक्का? श्योर? नाउ माइनस 8x इक्वल्स टू 81 में से 25 माइनस करेंगे तो 56, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, देन x इक्वल्स टू 56 बाय माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 7, ओके। नाउ आपको p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, देन p के निर्देशांक, अतः p के निर्देशांक क्या हो गए बेटा -7 और 0। कोई डाउट बेटा? नाउ इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।